नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक्स क्या होते हैं और स्टॉक मार्केट क्या होती है। स्टॉक्स या शेयर्स एक तरह की सिक्योरिटी है जो हमारी किसी भी कंपनी या कॉरपोरेशन में ओनरशिप को सिग्निफाई करती है। इसलिए अगर आपके पास किसी कंपनी के स्टॉक्स या शेयर्स हैं तो आप उस कंपनी की एसेट्स, अर्निंग्स, प्रॉफिट्स पर क्लेम कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि आप उस कंपनी के पार्शियल ओनर हैं। कोई भी कंपनी स्टॉक्स क्यों इशू करती है और कोई भी इन्वेस्टर या इंडिविजुअल क्यों किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदता है। इमेजिन कीजिए, आप कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करके एक पिज़्ज़ा शॉप खोलते हैं, उसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं और अच्छे शेफ्स हायर करते हैं। अब कुछ समय बाद आप अपनी लोकेलिटी या सिटी के बेस्ट पिज़्ज़ा प्लेसेस में से एक हो जाते हैं। तो किसी भी अच्छे बिजनेसमैन की तरह अब आपका नेक्स्ट स्टेप अपने नंबर ऑफ स्टोर्स को बढ़ाना होना चाहिए, जिसके लिए आपको प्रोडक्शन भी बढ़ानी होगी और आपको फ्रेश कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेश कैपिटल रेज करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं या कोई एंजल इन्वेस्टर या इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। अब कोई भी इंडिविजुअल या एंजल इन्वेस्टर आपके बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करेगा, आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए इनिशियली एक पिज़्ज़ा शॉप के लिए जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट की वो 50 लाख की थी और आपने इतनी कैपिटल इन्वेस्ट करके 10 लाख का ईयरली प्रॉफिट जनरेट किया। अब आप 3 नए स्टोर्स खोलना चाहते हैं, जिसके लिए आपको 3 इंडिविजुअल इन्वेस्टर चाहिए जो 50 लाख इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर सकें, या एक एंजल इन्वेस्टर चाहिए जो 1.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर सके। हम यहाँ ये मानकर चलते हैं कि आपने 3 इन्वेस्टर से 1.5 करोड़ की कैपिटल रेज कर ली है, जिसके बाद आपने अपना 48% शेयर सेल कर दिया है। अब कंपनी के पास 2 करोड़ की टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, 4 स्टोर्स हैं जिनसे ईयरली 40 लाख का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। अब ऐसा करने से ओरिजिनल ओनर को लगभग 20,80,000 का ईयरली प्रॉफिट हुआ, जो उसके लास्ट ईयर प्रॉफिट से डबल है, और नए इन्वेस्टर को अपनी कैपिटल पे 6,40,000 का प्रॉफिट हुआ, या हम कह सकते हैं कि उसकी कैपिटल ने अप्रॉक्सीमेटली 12.8% की रिटर्न्स जनरेट किए। हमने देखा कि अपनी कंपनी का 48% शेयर सेल करने के बाद भी ओरिजिनल ओनर का प्रॉफिट लगभग डबल से ज़्यादा हो गया है और कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ गई है। अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं कि कंपनीज शेयर्स क्यों इशू करती है और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट क्यों करते हैं। तो इसका बड़ा आसान सा जवाब है, ग्रो करने के लिए। कंपनी को ग्रो करने के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ती है और इन्वेस्टर उस ग्रोथ का हिस्सा बनने के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। यहाँ इन्वेस्टर को एक और फायदा है, काम सिर्फ कंपनी को करना है और प्रॉफिट इन्वेस्टर भी कलेक्ट कर रहा है। अब स्टॉक मार्केट से 2 तरह के लोग जुड़े होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो कंपनी के साथ ग्रो करने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो शॉर्ट टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट वहां से निकाल लेते हैं। अब एज अ ट्रेडर हमारा काम है स्टॉक्स के प्राइसेस में मिस प्राइसिंग को कैलकुलेट करना। हमें यह देखना है कि स्टॉक्स का प्राइस बहुत ज़्यादा या बहुत कम तो नहीं है, और इस मिस प्राइसिंग को इवेल्युएट करके हम अपने प्रॉफिट को आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास स्टॉक्स खरीदने के 2 तरीके हैं, और यह इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी पब्लिक है या कंपनी प्राइवेट है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें नंबर ऑफ ओनर्स या शेयर होल्डर्स रिलेटिवली कम होते हैं और जो कंपनी पब्लिक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग के लिए लिस्टेड नहीं होती। वहीं पब्लिक कंपनीज बड़ी कंपनीज होती हैं और जो पब्लिक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग के लिए भी अवेलेबल होती हैं। पब्लिक कंपनीज भी किसी टाइम पे प्राइवेट कंपनीज थी और एक प्रोसेस के थ्रू वो पब्लिक कंपनीज में कन्वर्ट हो गई। अब किसी प्राइवेट कंपनी में शेयर्स खरीदना आसान नहीं होता। इसके लिए आपका ओनर को जानना या एक क्वालिफाइड इन्वेस्टर होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करना भी मुश्किल होता है और एक प्राइवेट कंपनी को फंड्स रेज करने में भी प्रॉब्लम होती है। दूसरी तरफ पब्लिक कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। इसके लिए आपका ओनर्स को जानना या एक क्वालिफाइड इन्वेस्टर होना भी ज़रूरी नहीं होता। इसीलिए जब भी हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ पब्लिक कंपनीज की बात करते हैं, ना कि प्राइवेट कंपनीज की। अब बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट वो प्लेस या लोकेशन होती है जहां हम प्रोडक्ट्स खरीदते या बेचते हैं और जहां बेसिकली बिजनेस होता है, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर, क्लोथिंग मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट एटसेट्रा। अब मार्केट 2 तरह की होती है, रेगुलर मार्केट और ऑक्शन मार्केट।
रेगुलर मार्केट में बार्गेनिंग नहीं होती और प्राइसेस जनरली फिक्स्ड होते हैं। जैसे आप ग्रोसरी स्टोर में जाके ये नहीं बोल सकते कि मुझे कोई चीज़ इतने में ही चाहिए, नहीं तो मैं ये नहीं खरीदूंगा। वहाँ फिक्स्ड प्राइसेस पे ही सामान खरीदना पड़ता है। ऑक्शन मार्केट में बहुत सारे सेलर्स और बायर्स होते हैं जो अपने हिसाब से प्राइसेस को सेट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऑक्शन मार्केट होती है जहाँ बायर्स अपने प्राइसेस पे खरीदने के लिए बिड करते हैं और सेलर्स अपने प्राइसेस पे बेचने के लिए ऑफर करते हैं। इसलिए इस तरह की मार्केट को हम कॉम्पिटिटिव मार्केट भी कह सकते हैं। अब ऑक्शन मार्केट भी दो तरह की होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में स्टॉक्स या शेयर्स पहली बार ट्रेड करते हैं। जब भी कोई कंपनी प्राइवेट से पब्लिक होना चाहती है तो वे एक दूसरी कंपनी को हायर करती है जिसे हम अंडरराइटिंग फर्म कहते हैं और जो आईपीओ एक्सपर्ट्स होते हैं। अंडरराइटिंग फर्म का यह काम होता है कि कंपनीज को जितनी कैपिटल रेज करनी है उसका पूरा इवैल्यूएशन करें, मार्केट में आईपीओ किस प्राइस पे लॉन्च होगा इसका इवैल्यूएशन करें और फाइनली मार्केट में आईपीओ लॉन्च करें। अंडरराइटिंग फर्म अपने सभी क्लाइंट्स को और बड़े ब्रोकर्स को सबसे पहले नए आईपीओ के बारे में बताते हैं और किसी अच्छी अंडरराइटिंग फर्म को अपनी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए इस बात का ध्यान रखना होता है कि आईपीओ का प्राइस सही इवैल्यूएट हुआ हो और जितने भी शेयर्स आईपीओ में कंपनी बेचना चाहती है वो सभी बिक जाएं और कैपिटल रेज हो जाए। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ ही वो पहला स्टेप है जिससे कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है। आईपीओ लॉन्च होने के बाद एक फिक्स डेट से स्टॉक्स सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं और अब कोई भी इन शेयर्स में ट्रेड कर सकता है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फाइनेंस से जुड़ी सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल DIY फाइनेंस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं था आपका दोस्त अंकुश। जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।